फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए न्यू मॉम जो होती है या जच्चा जो होती है, जब बच्चे होते हैं, डिलीवरी होती है, उस टाइम पे जो लड्डू खाए जाते हैं, उस लड्डू को बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और ये बिल्कुल सूखा पैन है। इसको लो फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम इसमें लेंगे 2 चम्मच घी, शुद्ध घी है और इसमें हमने बारीक कटे हुए बादाम ले लिए हैं। आप चाहें तो साबुत बादाम भी ले सकते हैं, पर यदि काट लेते हैं तो वो लुक वाइज बहुत अच्छे रहते हैं। और क्योंकि हमें इसे क्रश करना रहता है, इसीलिए हम इसे छोटे पीस में काट लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा इसे हम ब्राउन होने तक अच्छी तरह से सेक लेंगे। और आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कम घी में इसको सेका है। जब ये अपना कलर चेंज करने लगेंगे तब हम इसको पैन में से निकाल लेंगे। जो न्यू मॉम होती हैं उनको बहुत ज़्यादा ना फिटनेस की ज़रूरत होती है, बहुत ताकत की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम ऐसे लड्डू उनको देते हैं और प्राय सभी लोग इन लड्डुओं को खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, काजू को भी हम ऐसे ही शैलो फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने पैन में लिया है किशमिश, और किशमिश हमारी बॉडी में ब्लड बढ़ाती है, जो कि जच्चा की लड्डू में पड़नी बहुत ज़रूरी होती हैं और ये उनके शरीर को बहुत ही ताकत देती हैं, क्योंकि उस समय हम ऐसा कुछ खा नहीं पाते हैं। तो देखिए, किशमिश हो गई हैं फ्राई। अब हम इसमें फ्राई करेंगे गोंद। गोंद जो होती है हमारे जोड़ों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत लाभकारी होती है। और जो न्यू मॉम होती हैं उन्हें इन सब चीज़ों की बहुत दिक्कत होती है, तो भविष्य में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये लड्डू में डाली जाती है। तो इसको हमने फ्राई कर लिया। इसके बाद ले लिए मखाने। तो मखाने तो आप सभी जानते हैं, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर सभी कुछ पाया जाता है। तो इसको भी हम वैसे ही लो फ्लेम पर अच्छी तरह से कुरकुरे होने तक सेक लेंगे। उसके बाद इसको हम फ्राइंग पैन से निकाल देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने गोंद को थोड़ा सा किसी भारी सामान से उसको करके क्रश कर लिया है। आप चाहें तो हाथों से भी क्रश हो जाती है। अब क्या करेंगे, अगर आपके पास कुछ ऐसा है नहीं, हमें इसे ग्राइंडर में नहीं चलाना है, क्योंकि ग्राइंड करने पर वो टेस्ट नहीं आता है। तो यदि आप करना चाहें तो बेलन से करिए, या फिर एक साफ़ रुमाल ले लीजिए, उसमें जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं एक एक करके उनको इस तरह से लपेट लीजिए और बेलन की हेल्प से उन्हें थोड़ा सा हल्के हाथों से कूट लीजिए। इससे क्या होगा, ये यहाँ वहाँ बिना फैले हुए अच्छी तरह से क्रश हो जाएंगे और बिल्कुल बारीक भी नहीं होंगे, थोड़े बड़े साइज़ में भी रहेंगे, क्योंकि ये थोड़े बड़े होना चाहिए, ताकि जो न्यू मॉम है जब खाती हैं तो उनकी जबड़ों की भी एक्सरसाइज होती है, दांतों की भी एक्सरसाइज होती है, ठीक है ना। इसीलिए इनको बिल्कुल भी बारीक करके नहीं डाला जाता। देखिए यहाँ पर कुछ टूट चुके हैं, कुछ सेंगे हैं। अब इस तरह सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने पोटली में बनाकर और क्रश कर लिया। आप चाहें तो इसे हम ठंडियों में अपने लिए भी बनाकर खा सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ न्यू मॉम ही खाती हैं। ये ठंड में बनाकर रखते हैं तो घर में बुज़ुर्ग हैं, आप हैं, बच्चे हैं, सभी लोग अगर एक लड्डू रोज़ खाते हैं तो हमें सर्दी जुकाम से राहत मिलती है। क्योंकि ये गुड़ के बने हुए हैं, इसीलिए हमें अलग से मीठा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक लड्डू खाइए, ऊपर से 1 गिलास दूध पी लीजिए। अगर पॉसिबल ना हो तो 1 कप दूध ले लीजिए। आपको देखिएगा, अगर दुबले पतले हैं ना, तो पूरे 1 महीने में आपकी अच्छी खासी हेल्थ बन जाएगी। तो देखिए, हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं किशमिश को छोड़कर अच्छी तरह से क्रश हो गए हैं। अब क्या करेंगे, हम इनको साइड में रख देंगे। अब लेंगे हम एक कढ़ाई। तो कढ़ाई को पहले हम गैस पर रख कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद लो फ्लेम करने के बाद इसमें हम पूरा 1 कटोरी भर कर शुद्ध घी ऐड करेंगे। क्योंकि हमने 1 किलो गुड़ लिया था, इसलिए 1 कटोरी भरकर इसमें शुद्ध घी लिया है। इससे ज़्यादा घी की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारे ड्राई फ्रूट्स जो थे वो घी में ही सेके हैं। अब देखिए, यहाँ पर हल्दी बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी को रिकवर करती है और एंटीबायोटिक भी होती है, इसीलिए हम तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच भर के हल्दी पाउडर ले लिया है और गरम घी में डाल दिया, अच्छी तरह से पका लिया। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे खसखस या पोस्ताना, और ये 1 कटोरी है, इसको भी हम इसके साथ में अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें 100 ग्राम सौंठ डालेंगे, मतलब 1 बड़ी कटोरी भरकर इसमें सौंठ ऐड करेंगे। सौंठ पाउडर है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और शरीर को इन सभी चीज़ों से गर्मी मिलती है, मतलब हल्दी से, खसखस से और
और सॉल्ट पाउडर से। इन सभी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब क्या करेंगे हम, गैस को अभी आपको ऑफ नहीं करना है। देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके रखा था उसको इसमें सबसे पहले ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। जो हल्दी का मसाला है इसके साथ में इसको मिक्स कर देंगे। ये गोंद गुड़ और सौंठ के लड्डू हमें ठंड में सभी चीज़ों से बचाते हैं। यदि कमर दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, सर्दी जुकाम लंबा बना रहता है, ये सब समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी यदि आप इस तरह के लड्डू को बनाकर एक लड्डू रोज़ाना खाएंगे। तो देखिए ये सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। तो हमने 1 किलो गुड़ को क्रश करके रखा हुआ था, छोटे छोटे पीस में कर लिया है। और ये पुराना गुड़ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो जच्चा के लिए गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं वो पुराने गुड़ के रहती हैं। यदि आपके पास पुराना गुड़ नहीं है तो हम नए गुड़ में भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। अब देखिए ये क्या करना है कि हम गुड़ में सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ऊपर नीचे करते हुए। और क्योंकि गुड़ डालने के बाद ये ठंडा हो जाता है तो कुछ समय के बाद हम इसे चम्मच को हटा देंगे और हाथ से अच्छी तरह से मसलते हुए इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। और बहुत आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं। इनको बना के रखिए, लगभग 1 महीना आप इसे आराम से खा सकते हैं। इसमें हमने पानी यूज़ नहीं किया है, कोई चाशनी नहीं है, कोई पानी नहीं है, तो इसके ख़राब होने का आपको बिल्कुल भी डर नहीं है। आप एयर टाइट कंटेनर में या नॉर्मल स्टील के डब्बे में भी अगर उसे अच्छी तरह से पोंछ कर रख देंगे तो ये पूरा 1 महीने से ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको लड्डू बांध लेने हैं। ये गुणों से भरपूर आपकी सेहत का खजाना है जो आपको बनाना है। तो बनाइए और अपने परिवार को और अपने आप को स्वस्थ रखिए। फ्रेंड्स, यदि आप हरीरा की रेसिपी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो मेरे पास बहुत यूनिक, बिल्कुल दादी नानी के ज़माने की है और चाहती हूँ मैं कि ये आपको शेयर करूँ। पर यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जय श्री राम।